ए वेलकम टू 1000 क्वेश्चन चैलेंज। इस तीसरे क्वेश्चन में जो हम बात कर रहे हैं वो है बोर्जे, जो कि कोड फोर्सेस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो टर्नरी नोटेशंस हैं वो बर्लिन में काफी पॉपुलर हैं। तो क्या किया गया कि जो अगर हमें इसे टेलीग्राफ करने के लिए हमें इसे कुछ डिजिट्स का यूज करना पड़ता है। क्या है कि जब आपको डॉट दिया जाएगा इस टेलीग्राफ नोटेशन में तो आपको समझना होगा कि वो जीरो के इक्विवेलेंट है। सिमिलरली अगर आपको एक हाइफन और डॉट साथ में दिया जाएगा तो हमें ये समझना पड़ेगा कि अकॉर्डिंग टू टेलीग्राफिक नोटेशन उसका मतलब होगा 1। और अगर आपको 2 हाइफन साथ में दिए जाएंगे तो टेलीग्राफिक नोटेशन का मतलब है कि ये 2 होगा। क्वेश्चन काफी इजी है, सो आई एम एक्सपेक्टिंग यू कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक का यूज करते हुए क्वेश्चन को खुद करने की कोशिश करेंगे। इफ यू आर फाइंडिंग एनी डिफिकल्टी देन वीडियो तो है ही। ओके, इनपुट में आपको एक स्ट्रिंग दी जाएगी जो कि एक टेलीग्राफिक नंबर होगा, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से आपको इनपुट में एक टेलीग्राफिक नंबर होगा दिया जाएगा, जिसे आपको एक नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट करना है। क्या है, अगर वहां पे डॉट हो तो हम उसे जीरो से रिप्लेस कर देंगे। अगर एक हाइफन और एक डॉट कंटिन्यूटी में हो, लगातार हो, तो आप उसे 1 से रिप्लेस कर देंगे। और अगर लगातार 2 हाइफन हो तो आप उसे 2 से रिप्लेस कर देंगे। कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। क्या है कि अगर एक हाइफन हो, वैसे एक हाइफन डॉट हो, सॉरी, एक डॉट हो, ऐसे बड़ा सा मान लेते डॉट हो, तो हम इसे रिप्लेस कर देंगे जीरो से। देन अगर एक हाइफन हो, सॉरी, एक हाइफन हो और उसके बाद एक डॉट हो, तो उसे रिप्लेस कर देंगे हम लोग 1 से। और अगर कंटिन्यूटी मतलब लगातार 2 हाइफन दे दी जाए तो हम उसे रिप्लेस कर देंगे 2 से। तो अगर कभी आपको ऐसे मिले, ये डॉट, देन फिर आपको 2 हाइफन साथ में दे दिए, देन फिर एक हाइफन, एक डॉट दे दिया, देन फिर से एक डॉट दे दिया, तो अब ये क्या है? तो पहले आपको डॉट मिला तो हमें पता है कि डॉट क्या होता है, डॉट आपका जीरो होता है। फिर ऊपर आपको क्या दे रखा है, 2 हाइफन दे रखे हैं। हमें पता है 2 हाइफन क्या होते हैं, अगर लगातार वो होते हैं आपके 2। देन एक हाइफन और एक डॉट दे रखा है, इसका मतलब ये हो गया, ये है 1। देन वापस सिर्फ एक डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब है 0। तो ये आपने एक टेलीग्राफिक नोटेशन को नॉर्मल नंबर में कन्वर्ट कर लिया। करना क्या है, सिंपली हम एक लूप यूज करेंगे। एक इफ कंडीशन में ये डाल देंगे कि अगर एक लूप चलाएंगे, पहले तो हम एक लूप चलाएंगे फॉर लूप, वो जिसमें आपका जो आई है वो चलेगा आपका जीरो से लेकर जीरो से लेके आपके स्ट्रिंग के साइज तक चलेगा आपका। देन क्या होगा कि अब जो चेक करेगा कि अगर एस ऑफ आई आपका इक्वल है डॉट से, तो वो सी आउट कर देगा जीरो, सी आउट कर देगा जीरो, सी आउट आपका कर देगा जीरो। अगर एस ऑफ आई मतलब अगर यहाँ पे ऐसे हो जाए कि अगर एस ऑफ आई और एस ऑफ आई प्लस वन, एस ऑफ आई अगर आपका इक्वल है हाइफन के और आई प्लस वन इक्वल है डॉट के, तो सी आउट आ जाएगा आपका 1। एंड वहां पे आई प्लस प्लस भी हो जाएगा। और हाँ, और अगर आपका एस ऑफ आई इक्वल है हाइफन के और एस ऑफ आई प्लस वन भी इक्वल है हाइफन के, तो वहां पे सी आउट हो जाएगा 2। वहां पे सी आउट क्या हो जाएगा, वहां पे सी आउट हो जाएगा 2। तो यहाँ पर भी हम लोग ना क्या करेंगे, आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, जैसे हमने ऊपर इंक्रीमेंट किया था उस तरीके से यहाँ पे भी हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। मतलब 1 के लिए भी हम आई को इंक्रीमेंट कर देंगे इफ के अंदर ही, और हम 2 के लिए भी आई को इंक्रीमेंट कर देंगे। रीजन बहुत सिंपल है, बिकॉज क्योंकि हम लगातार दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, यहाँ पर हम दोनों को कंपेयर कर रहे हैं, तो हमारा जो आई होगा वो यहाँ पर होगा। अगर हमने इंक्रीमेंट नहीं किया तो अगली बार कंपेरिजन यहाँ पे हो जाएगा, जैसा हमारे लास्ट क्वेश्चन में हुआ था, यहाँ पे कंपेरिजन हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं कि हम आई को इंक्रीमेंट कर देते हैं कि आपका जो अगला कंपेरिजन हो वो यहाँ से हो। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। ये रहा कोड इसका। जैसे मैंने कहा था कि हमने पहले एक स्ट्रिंग का इनपुट लिया। स्ट्रिंग का इनपुट लेने का मतलब क्या है कि यहाँ पे ना आपका टेलीग्राफिक नोटेशन का इनपुट हो जाएगा। लेकिन जैसे कि मान लेते हैं कि डॉट होगा, देन एक हाइफन, 2 हाइफन ले लेते हैं, सॉरी, 2 हाइफन ले लेते हैं, देन वापस से एक हाइफन, एक डॉट, देन फिर डॉट, फिर 2 हाइफन। तो ये आपकी टेलीग्राफिक नोटेशन का क्या हो गया, ये इनपुट होगी टेलीग्राफिक नोटेशन। अब क्या है, अब आपका जो फॉर लूप चलेगा वो चलेगा जीरो से लेके लेस देन इसके साइज तक, क्योंकि हमें सभी नंबर्स को चेक करना, सॉरी, सभी सिंबल्स को चेक करना होगा ना।
इसलिए इसके साइज से चलेगा। साइज क्या करता है कि जितनी भी स्ट्रिंग की लेंथ होती है वो आपको रिटर्न करके दे देता है। अब हम चेक करेंगे कि अगर एस ऑफ आई, अगर ये जो एस ऑफ आई है अगर वो डॉट के बराबर है तो आपको सी आउट कर दे 0। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर ये दूसरे मतलब 1 के लिए चेक करेगा। 1 के लिए चेक कैसे करेगा कि अगर एस ऑफ आई, अगर यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, अगर एस ऑफ आई आपका हाइफन है और एस ऑफ आई प्लस 1 डॉट है तो क्या कर दे रिटर्न, ये आपका सी आउट कर दे 1। यहाँ पे हमने क्या कर दिया, आई को फिर प्लस प्लस कर दिया बिकॉज क्योंकि आई तो पहले वाले पे ही होगा, आई तो यहाँ पर होगा और कंपैरिजन यहाँ तक हो चुका है। इसलिए हम क्या करेंगे ना कि आई को ना एक बार इंक्रीमेंट और कर देंगे कि अगली बार जो कंपैरिजन हो वो इसके आगे से हो, मतलब वो यहाँ कुछ यहाँ पे कहीं कंपैरिजन इससे आगे से कंपैरिजन हो बिकॉज आई तो यहाँ पर था कंपेयर, और आई प्लस 1 को भी आपने कंपेयर किया मतलब यहाँ तक कंपैरिजन कर लिया आपने। सो इसलिए क्या करेंगे ना, अब इसको आई को इंक्रीमेंट कर देंगे कि जो आई हो ये वो अगले पे पहुंच जाए। देन अगर हाइफन और डॉट लगातार थे तो हमने सी आउट कर दिया 1। अगर डॉट नहीं है, हाइफन और डॉट लगातार नहीं है तो ऑब्वियस है कि लगातार 2 हाइफन ही होंगे बिकॉज इसके अलावा कोई और इसमें सिंबल यूज नहीं किया गया। तो यहाँ पे हम कर देंगे सी आउट 2 और वापस से यहाँ पे भी प्लस प्लस कर देंगे बिकॉज कंपैरिजन इसका और इसका दोनों का साथ में हुआ होगा। तो हम क्या करते हैं, और आई आपका पहले पे होगा, कंपैरिजन 2 चीजों का हुआ है, कंपैरिजन 2 चीजों का हुआ है पर आई पहले वाली चीज पर ही है। इसलिए हमने फिर से इसको इंक्रीमेंट कर दिया कि अगली बार जो कंपैरिजन हो वो इसके आगे से हो, वो यहाँ पर हो कंपैरिजन। आई होप सो कि आपको ये पूरा वीडियो समझ में आया होगा। क्वेश्चन काफी इजी था। फिलहाल के जो कुछ वीडियोस में हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो इजी ही होंगे। हमारा मेन टारगेट है कि हम क्वेश्चन की हेल्प से ही कंसेप्ट को सीख लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अगर कोई एडवाइस है, सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स का यूज करें। थैंक यू।